वृश्चिक राशि, आज की जो आपकी वीडियो रहने वाली है वो है 1 से 15 जून की आपके लव लाइफ एंड रिलेशनशिप के ऊपर। हम यहाँ पर आपके नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन सिचुएशन को कवर करेंगे, आपके एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे, आपके थर्ड पार्टी सिचुएशन और इन एंड आउट लेस कॉन्टैक्ट है सभी देख सकते हैं इस वीडियो को। आपके मैरिड लाइफ के बारे में बात करेंगे और अगर कोई नया व्यक्ति आ रहा है या आने की संभावनाएं हैं, ठीक है, इन दिनों में 1 से 15 जून के बीच में, तो वो भी यहाँ पर सब कुछ देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपके पार्टनर का साइन, जैसे कि मैं यहाँ पे साइन बताती हूँ, डेट्स बताती हूँ, अल्फ़ाबेट्स बताती हूँ लास्ट में, ठीक है। अगर नहीं आता है, ठीक है, तो उसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। रेजोनेट अगर होती है रीडिंग आपसे, मैसेजेस अगर आपके ऊपर जा रही है, आपकी सिचुएशन के ऊपर जा रही है, तो डेफिनेटली ही ये आपकी ही रीडिंग है। ठीक है, साइन का बताने का सिर्फ यहाँ पे ये मतलब है कि वो प्रोमिनेंट है। ठीक है, अदरवाइज आप किसी से भी डील कर रहे हैं, इवन अगर आप स्कॉर्पियो से भी डील कर रहे हैं, तो रीडिंग आपके लिए ही रहने वाली है। यहाँ पे जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी, ये जरूरी नहीं है सारी बातें मैच कर जाए, और जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसलिए थीथा पे फोकस नहीं करना है। सबसे पहले हम बोथ साइड की एनर्जीज निकालेंगे इस कार्ड के माध्यम से। सबसे पहले यहाँ पे टैरो से देखेंगे, देन लास्ट में एस्ट्रोलॉजी इनसाइट्स शेयर करूंगी। हार्ट चक्रा और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, हार्ट अटैक एंड लॉस। ठीक है, कुछ भी आपने पेन सहा है अपने रिलेशनशिप में, या कोई रिश्ता आपका खत्म करके अब आप आगे बढ़ चुके हैं, उसके दर्द से आप उभरते हुए मुझे दिख रहे हैं, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। हार्ट चक्रा आपका ओपन होते हुए दिख रहा है। ठीक है, 4 नंबर यहाँ पे प्रोटेक्शन को भी दिखाता है। अगर पॉजिटिव की बात करूँ तो प्रोटेक्शन को दिखाता है। ठीक है, थोड़ा सा सिक्योरिटीज को दिखाता है। ओके, और थोड़ा सा चूजी होने को भी दिखाता है। ओके, जिस तरीके से 4 नंबर को चूजी माना जाता है कि क्या होता है, 4 नंबर वालों का एक ही रूल होता है कि पहले तो अटैच नहीं होते हैं। ठीक है, और अगर अटैच हो गए तो फिर दिल से जुड़ते हैं। कोई भी रिश्ते में वहां पे माइंड गेम नहीं होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे प्रोटेक्शन को भी दिखा रहा है, सिक्योर को भी दिखा रहा है। ठीक है, और दूसरी तरफ अगर बात करें, इल्यूजन्स ब्रेक को दिखा रहा है, मिस्ट्री एनर्जी देने वाले रिश्तों से दूर होने को दिखा रहा है। रिश्ते में किसी भी तरीके का अगर इल्यूजन है, उसे ब्रेक करके आगे निकलना और उसमें हील होना। ओके, स्पेशली जिनके रिलेशनशिप खत्म हुए हैं, ठीक है, ब्रेकअप सहा है, कोई धोखा सहा है आपने, ठीक है, अच्छे नहीं चल रहे थे, बस अधर पे लटके हुए थे रिश्ते, डाइवोर्स हुआ है, कोई ब्रेकअप हुआ है, नो कॉन्टैक्ट, इन एंड आउट, या आपने सिर्फ दिया है रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा। वैसे तो अभी मैं बोथ साइड एनर्जीज की ही बात कर रही हूँ, ठीक है, लेकिन ये हार्ट चक्र का कार्ड मुझे स्ट्रांगली चैनल हो रहा है कि आपके लिए है। आपके अंदर पहले से ज्यादा मजबूती आते हुए मुझे दिखाई दे रही है। आपको ये सब रिलीज करने में, हार्ट अटैक और लॉस को रिलीज करने में किसने मदद की? आपकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ ने, कि जिद पे आ जाऊं तो मुड़ के भी ना देखूं, लेकिन जब तक रिश्ते में हूं तो पूरी तरीके से समर्पित हूं, चाहे सामने वाली कैसी भी क्यों ना हो। ठीक है, तो हार्ट अटैक एंड लॉस ने बहुत कुछ सिखाया कि अब किसी कनेक्शन में जल्दबाजी नहीं करनी है। ठीक है, किसी रिश्ते में हाँ नहीं करनी है। ठीक है, किसी कनेक्शन को अगर दोस्ती से प्यार में तब्दील हो रहा है तो उसे जल्दी से प्यार का नाम नहीं दे देना है। ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा सोच समझ कर चलना है। सिर्फ इमोशनली इन्वेस्टेड होके सारे पक्षों को इमोशनली देखकर मुझे नहीं बढ़ना है। ठीक है, क्योंकि ये फ्यूचर का सवाल है, पूरे लाइफ का सवाल है। ठीक है, मानसिक शांति जितनी गंवानी थी, जितनी खोनी थी, खो दी। ठीक है, परेशानियां तो चलती रहेंगी, लेकिन इतनी ज्यादा परेशानियों के साथ मैं नहीं चल सकता, नहीं चल सकती। लाइफ के और एरियाज को मैं अफेक्ट नहीं होने दे सकता, नहीं होने दे सकती। चलिए यहाँ पे देखते हैं और मैसेजेस। ये आपकी थ्योरी रहने वाली है 1 से 15 जून के बीच में। बहुत क्लियर एंड कट रहेंगे अपने रिलेशनशिप में। और जैसे कि मैंने कहा, जो ब्रेकअप से निकले हैं, जो डाइवोर्स से निकले हैं, या प्रोसेस अभी भी चल रहा है, ठीक है, जिन्होंने अपने रिलेशनशिप में बहुत कुछ दिया है, ठीक है, लेकिन बदले में उन्हें धोखा मिला, तिरस्कार मिला, उनके लिए ये बात बिल्कुल दिखाई दे रही है साफ साफ। ठीक है, द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। वृश्चिक राशि देख लीजिए, आ गया मैसेज यहाँ पे। कैप्रिकॉर्न एनर्जी दिखा रहा है यहाँ पे कि मुझे ऐसा लग रहा है जनवरी में, दिसंबर में एक साइकिल का एंड हो चुका है, लेकिन उसके जो कहते हैं ना भावनात्मक पहलू के जो कि प्यार जितना गहरा, रिश्ता जितना लंबा, ठीक है, उसको भूलने में, उससे आगे बढ़ने में समय लगता है। ठीक है, तो वो यहाँ पर दिखा रहा है कि आप शायद उस चीज को खत्म कर चुके हैं, लेकिन अब डेड एंड पे पहुंचाना
मतलब पूरी तरीके से उसकी जड़ें काट देना इस महीने में होगा, कि धीरे धीरे ही सही आप वहां से निकल रहे हैं, निकल चुके हैं इवन बहुत लोग। ओके, और आने वाले समय में भी मुझे निकलते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। अक्टूबर तक काफी लोग निकल जाएंगे, और काफी लोग मुझे जनवरी फरवरी में ऑलरेडी निकलते हुए दिख रहे हैं कि वो निकल चुके हैं। 2026 के जनवरी फरवरी दिसंबर मिड के बाद से जनवरी मिड तक यहाँ पे बहुत सारे साइकिल को आप एंड कर चुके हैं अपनी तरफ से। लेकिन वही होते हैं ना, घाव भरने में टाइम लगता है। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, कि मैंने अपने रिश्तों को लेकर ऐसे सपने देखे थे, ठीक है, मैंने अपने रिश्ते के लिए ऐसे पार्टनर की उम्मीद की थी, ठीक है, क्या वो पूरे नहीं होंगे? तो यहाँ पे आंसर है हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, ठीक है। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, अभी भी आप अगर किसी परिस्थिति में हैं, अब उन वृश्चिक राशि वालों की बात कर लेते हैं जिनके बीच में इन एंड आउट चल रहा है, ठीक है, लेस कॉन्टैक्ट है, अब वहां पे फैसले बनाने हैं आपको क्या करना है। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, किसी भी चीज को प्यार से ही हैंडल करने के लिए कहा जा रहा है, और आप करेंगे भी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का कार्ड आया है कि हर चीज को रिलीज करना है, हटाना है, लेकिन किस चीज से? स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से। सेंसरी अवेयरनेस, सिक्स सेंस बहुत मजबूत रहेगी। स्पिरिचुअल गाइडेंस, फिर से यहाँ पे स्पिरिचुअल गाइडेंस। अब स्पिरिचुअल गाइडेंस कुछ भी हो सकता है आपने अपने रिलेशनशिप की हीलिंग सेशंस लिए हो, आने वाले समय में ले, ठीक है, कि चलो ये भी करके देख लेते हैं, खुद की हीलिंग करवाना, ओके, ली हो, या फिर आने वाले समय में लेंगे, ठीक है। यहाँ पे स्पिरिचुअल गाइडेंस, टैरो रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, किसी के भी चीज़ से हो सकता है, ठीक है, कि हर प्रयास करते हुए आप मुझे दिख रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा आप पूजा पाठ, अफर्मेशन, मैनिफेस्टेशन अपने रिलेशनशिप के लिए करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शादी फिक्स हो रही है, ठीक है, कुंडली मिलान करवाना चल रहा है, कोई रेमेडी अगर फॉलो करनी है तो वो भी बहुत शिद्दत से फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्लस ये भी मन में है कि सिर्फ इमोशनल होके स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी में बैलेंस करना, ठीक है, कि स्पिरिचुअलिटी वे में तो मैं कर ही रही हूँ, ठीक है ना, प्रैक्टिकलिटी भी मुझे चीज़ों को हैंडल करना होगा, कि अपने वीकनेस पे वर्क करना, सामने वाले को बताना कि हमें इस चीज़ पे वर्क करना चाहिए, ठीक है। अगर सामने वाला कंट्रोल नहीं हो रहा या नहीं हो रही, क्योंकि हम किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम सिर्फ खुद को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, तो वहां पे आप अपने प्रयासों में वो चीज ला रहे हैं जो जरूरत है, उसके बाद भगवान जाने, ठीक है। तो स्पिरिचुअल गाइडेंस, इंट्यूशन कनेक्ट्स यू विद डिवाइन गाइडेंस, ठीक है। इन दिनों आपके साथ डिवाइन गाइडेंस और प्रोटेक्शन दोनों ही बनी हुई हैं 1 से 15 जून के बीच में, इवन मान लीजिए पूरे जून में ही, ठीक है ना। ट्रस्ट इट्स डायरेक्शन, हो सकता है आप असहज महसूस करें, आपको समझ ना आए कि ये कैसा गाइडेंस है, ठीक है ना, लेकिन वही डायरेक्शन है, वो आपको आगे जाके समझ में आ जाएगा। सेंसरी अवेयरनेस, हाइटन योर सेंसरी अवेयरनेस, इट सपोर्ट्स योर इंट्यूटिव फ्लो, जो भी आपकी इंट्यूशन है, ठीक है, जो आपके कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में या अनकॉन्शियसली ही आपके आसपास है, ठीक है, लेकिन आप उसे सुन नहीं पा रहे हैं, तो आपको कहा जा रहा है यहाँ पे कि उसकी वाइब्रेशंस को हाई करना पड़ेगा। किसकी? अपनी वाइब्रेशन को। अगर आप लो वाइब्रेशन में रहेंगे तो जैसे कि मैं कहती हूँ, स्कॉर्पियोस, वृश्चिक राशि बहुत इंट्यूटिव होते हैं, तो आप नहीं कनेक्ट कर पाएंगे। हमारे वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसीज हाई रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, तभी हम कनेक्ट कर पाते हैं सही मैसेजेस से, सही गाइडेंस से। रिजेक्शन, अब यहीं पे वो स्पिरिचुअल गाइडेंस वाला मैसेज यहाँ पे फिट हो रहा है बिल्कुल। फियर, लोनलीनेस, एडिक्शन, एक्सक्यूजेस, शादी नहीं करना है शायद आपको, अगर दूसरी शादी के लिए देख रहे हैं, नेक्स्ट रिलेशनशिप के लिए, कि घर वाले बोल रहे हैं, दोस्त बोल रहे हैं, जो आपके अपने हैं, ठीक है, वो शायद आपको समझा रहे हैं आगे बढ़ो स्कॉर्पियो, आगे बढ़ो, लेकिन ना आगे बढ़ने के लिए यहाँ पे एक्सक्यूजेस आपके पास रेडी है, मैं देख रही हूँ। क्यों? पास्ट के फेलियर्स, पेन्स, सराउंड का कुछ सिचुएशन, ठीक है, कि अभी मुझे काम करने दो, अभी मुझे करियर पे फोकस होने दो, अभी मुझे अपना फाइनेंस सुधारने दो, ठीक है, बाद में देखा जाएगा। एक्सक्यूजेस यहाँ पे दिख रहे हैं मेरे को, कि अगर पेरेंट्स बोल रहे हैं रिश्ता देखो तो सही, आगे बढ़ो तो सही, कहीं ना कहीं एक्सक्यूजेस रेडी है कि आप रेडी नहीं है यहाँ पे, ओके। बाकी अभी और मैसेजेस आएंगे, देखते हैं। रिजेक्शन का कार्ड यहाँ पे दिखा रहा है कि आप रिजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप रिजेक्टेड फील हो रहे हैं यहाँ पे, ओके, कि बिल्ड योर कॉन्फिडेंस बाय डेटिंग अ लॉट एंड फाइंड आउट व्हाट पीपल लाइक अबाउट यू। यहाँ पे दोनों की ही तरफ के मैसेजेस है, ठीक है, कि बिल्ड योर कॉन्फिडेंस बाय डेटिंग अ लॉट,
ठीक है, कि लोगों से मिल रहे हैं, जुल रहे हैं। आपको यहाँ पे अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। अपने आप को कमतर ना आके कि मैं कुछ बोलता हूँ, बोलती हूँ तो कहीं ना कहीं खतरे में आ जाती हैं चीज़ें। नहीं, आपको खुल के अपने विचारों को व्यक्त करना पड़ेगा कि आपको अपने रिश्ते से क्या उम्मीदें हैं। अगर सामने वाला बोल रहा है या बोल रही है तो आप क्यों नहीं बोलेंगे? रिश्ता तो आपका भी है ना। फिर आगे जाके फिर वही चीज़ें दिक्कतें बनेंगी। यहाँ पे फियर लोनलीनेस, सिर्फ अकेले रहने के डर से, अधूरेपन के डर से आपको किसी भी रिलेशनशिप में आने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सेम मैसेज क्रॉस वॉचर्स के लिए है, ठीक है, कि जल्दबाजी में आने मतलब कि अकेले हैं, अकेले अच्छा नहीं लगता, कोई ना कोई चाहिए, किसी को भुलाने के लिए हो सकता है। दूसरा मैसेज कि सबके साथ कोई ना कोई है, सबके पास कोई ना कोई है, ठीक है। तो मुझे भी ये अधूरापन, अकेलापन काटता है, ठीक है, तो मैं किसी से बात करूं। ओके, तो अलग अलग लोगों से बात करना, फिर उनमें से किसी को चुनना, नहीं भाई नहीं। सिर्फ अगर हम सफ़र के रूप में देखना चाहते हो, साथी के रूप में देखना चाहते हो, तो इस थॉट के साथ आगे ना बढ़े, क्योंकि आप लोनलीनेस के सहारे को जीवन साथी नहीं समझ सकते। लाइफ पार्टनर, इस वर्ड को समझते हैं ना, लाइफ पार्टनर मतलब पूरी लाइफ का सवाल है, जीवन भर का सवाल है, ठीक है। सिर्फ अधूरेपन को एक दूसरे के ख़त्म करने के लिए, अकेलेपन को ख़त्म करने के लिए सिर्फ साथ में जुड़ रहे हैं तो उन रिश्तों की लंबी उम्र नहीं होती है। तो फियर लोनलीनेस, अकेले हो जाने के डर से किसी न किसी से टच में रहना, किसी न किसी से बात करना, किसी वैलिडेशन की ज़रूरत महसूस होना, ठीक है, ये चीज़ें नहीं चलेगी। ये ब्लॉकेजेस है रिलेशनशिप में, ठीक है। इस वजह से ही शायद कोई आपसे जुड़ा हुआ था या आप जुड़े हुए थे या इन फ्यूचर जुड़ सकते हैं कि एटलीस्ट कोई तो है मेरे पास बातें शेयर करने के लिए। तो नहीं, ये गलत है, ये सोच गलत है, ठीक है। एडिक्शन, यहाँ पे डिटैचमेंट लाना जरूरी है। अगर किसी पर्सन की आपको आदत हो चुकी है उससे बात करना, वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रही है, ठीक है, एटलीस्ट उसने मुझे ब्लॉक तो नहीं किया है, वो बात नहीं कर रही, नहीं कर रहा तो क्या हुआ, उसने मुझे ब्लॉक तो नहीं किया हुआ है, ठीक है, इसका मतलब उसके मन में कुछ है, होगा। लेकिन आपको प्रोक्रेस्टिनेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने अदर एरियाज़ में ध्यान दीजिए। वृश्चिक राशि, गोल्डन पीरियड स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगी अपने प्रेम जीवन में आप ध्यान ना दीजिए, ठीक है, वैवाहिक जीवन में ध्यान ना दीजिए, रीडिंग ही उसकी है, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि इन ब्लॉकेजेस के चलते अपने अदर साइड्स को आप इग्नोर ना करें। आप देख ही रहे हैं यहाँ पे एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, ठीक है, आपको सोल्यूशन मिलने लग जाएंगे। क्यों? हार्ट चक्रा ओपन होता हुआ मैं देख रही हूँ, ठीक है, लव एंड कंपैशन दोनों ही देख रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक्सक्यूजेस का कार्ड क्या बता रहा है, यहाँ पे यू हैव सो मैनी रीजन दैट इट नेवर वर्क्स आउट, फाइंड रीजन डैट इट कैन वर्क, कि आपके पास या आपके पार्टनर के पास बहुत सारे रीज़न यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं मुझे कि रिश्ता मूव नहीं कर पा रहा है, फैमिली लाइफ नहीं चल पा रही है, लेकिन एक वजह ऐसा ढूंढिए, ठीक है। एक वजह तो होगी ना जब जुड़े थे साथ रहने की, तो वही चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि अगर हम सिर्फ नकारात्मक पक्षों को देखते रहेंगे तो हमारे पास साथ रहने की वजहें हैं ही नहीं। इसका मतलब हमारा पूरा नज़रिया ही बदल चुका है, हम देखना ही नहीं चाहते। कोई कोई तो देखना ही नहीं चाहता, देखना ही नहीं चाहते। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है, यू हैव सो मैनी रीजन दैट इट नेवर वर्क्स आउट, फाइंड रीजन्स दैट इट कैन वर्क, कि ये वर्क कर सके। अगर आपकी दिली इच्छा है, किसी बात का गुस्सा है, नाराज़गी है, उसे साइड रख के एक रीज़न तो होगा ना, साथ में रह सकते हैं, नहीं तो फिर नहीं, ठीक है। यहाँ पे प्लेइंग गेम्स, यू डोंट नीड टू प्ले गेम्स टू कीप द राइट वन इंटरेस्टेड इन यू। अब देखते हैं यहाँ पे कुछ फीलिंग्स के कार्ड, स्कॉर्पियोस, डिसऑनेस्टी, रिग्रेट, अनवर्दी, ओवरवेल्म्ड। अब देखते हैं आपके तरफ से कुछ कार्ड्स निकालते हैं, देन बात करते हैं फिर एक एक करके। वृश्चिक राशि, आप लोगों के लिए जून का महीना, स्पेशली ये 15 दिन रिश्तों में गहरी भावनात्मक समझ, सच का सामना, कुछ महत्वपूर्ण एहसास लेकर आया है, ठीक है। इस महीने कई लोग यह महसूस कर सकते हैं कि कुछ रिश्ते अब पहले जैसे नहीं रहे और कुछ फीलिंग्स अब पहले से ज़्यादा स्पष्ट हो रही हैं। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके तरफ के कार्ड्स निकाले हैं ये मैंने, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड हर्मिट, रिलीज, 3 एंड 9 नंबर की बहुत रिपीटेशन है यहाँ पे। यही है कि आपके स्पिरिट गाइड, आपके एंसेस्टर्स, ठीक है, एंजल्स आपके सपोर्ट कर रहे हैं, आपको गाइडेंस दे रहे हैं, उनका प्रेम आपके साथ बना हुआ है, ठीक है। और 9 नंबर ये दिखाता है, इट्स टाइम टू लेट गो बट्स नो लॉन्गर सर्विंग यू, ठीक है। तो यहाँ पे यही कहूँगी कि 2, 8, 9 डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ पे साइन जो है लिब्रा, वर्गो
एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। अपने ऊपर फुल फोकस्ड है आप इन 15 दिनों में, ये सबसे अच्छी बात है। जो चीज़ करके खुशी मिल रही है, अपने खुशी को आप बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये दिख रहा है मेरे को। और काफ़ी मेच्योर, इंट्रोस्पेक्टिव और प्रैक्टिकल लग रही है आपकी एनर्जी। इस समय आपका फोकस सिर्फ इमोशंस पर नहीं है, जैसे कि मुझे पहले भी दिखा, ठीक है, बल्कि सिचुएशन को समझने और उसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट को इवैल्यूएट करने पर भी है। आप जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहते। आपके अंदर एक तरफ इमोशनल अटैचमेंट है, लेकिन दूसरी तरफ क्लैरिटी की कमी भी है, इसलिए हार्ट और माइंड के बीच एक साइलेंट टग ऑफ वॉर चल सकता है। यहाँ पे मैरिड लाइफ की बात करें तो मैरिड कपल्स के लिए ये पीरियड रिलेशनशिप को समझने और स्ट्रेंथन करने का है, ठीक है। अभी इमोशनल ड्रामा या अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट से ज़्यादा प्रैक्टिकल मैटर्स पर फोकस रहेगा। आप यहाँ पे मुझे रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कर सकते हैं, उस डायरेक्शन में जाते हुए दिख रहे हैं। फ्यूचर प्लानिंग और डिस्कशन कर सकते हैं, या फैमिली रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को प्रायोरिटी देते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अगर पिछले कुछ समय से इमोशनल डिस्टेंस था तो अब धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग बढ़ने लग सकती है। पेशेंस और मैच्योरिटी से बॉन्ड को स्ट्रॉन्गर बनाने की आपकी कोशिश दिखाई दे रही है, ओके। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में आप मुझे दिखाई दे रहे हैं कि क्लैरिटी की तरफ आपकी झुकाव। कुछ बातें ऐसी हो सकती है जो ओपनली डिस्कस नहीं हुई हैं, ठीक है, या किसी डिसीजन को लेकर कंफ्यूज्ड चल रहे हो आप, ठीक है। पॉजिटिव बात यह है कि रिलेशनशिप को बचाने और इम्प्रूव करने की विलिंगनेस आपके अंदर दिख रही है इन 15 दिनों में। ये समय एक दूसरे को बेटर अंडरस्टैंड करना, ये कहीं ना कहीं आपके दिमाग में चल रहा है, किस तरीके से करना है, क्या करना चाहिए, ठीक है, क्या करने से और बेटर हो सकता है, ठीक है। स्पेस देना चाहिए, प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है, मुझे अपने ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, ठीक है, चीज़ों को नेचुरली अनफोल्ड होने देना चाहिए, ये सब चीज़ें। कि यहाँ पे दिखाया था ना मैंने आपको कि हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, की किसी चीज़ को कंट्रोल करने की चाहत नहीं है आपकी। एक्सपेक्टेशंस क्लियर करना, ये भी है आपकी तरफ, और ट्रस्ट बिल्ड करने का है, ठीक है। आप यहाँ पे रिलेशनशिप को बिल्कुल भी कैजुअली नहीं ले रहे, एज यूजुअली स्कॉर्पियोज लेते भी नहीं हैं। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और ग्रोथ की सोच ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे एक बात मैं क्लियर करना चाहूँगी, मुझे याद आ गया, पिछली बार मैंने कहा था कि मैं जहाँ तक जानती हूँ, मैं गलत हो सकती हूँ क्योंकि बहुत सारे प्लेसमेंट्स की भी बात होती है कि स्कॉर्पियोज को अगर बिट्रेयल फील कराया जाए, ठीक है, एकमात्र तभी वो वहाँ से पीछे हटते हैं, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा मुंहफट होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, लेकिन दिल में उनके लिए, उनके अंदर प्रेम ही होता है। गुस्सा कर जाते हैं, ठीक है, लेकिन प्रेम ही होता है। तो किसी ने कमेंट किया था कि नहीं आप गलत बोल रही हैं, स्कॉर्पियो ने ही मुझे धोखा दिया है। आई डोंट नो वो आज इस रीडिंग को सुन रही हैं कि नहीं। मैंने वहाँ पे कहा था कि ऑलमोस्ट, मैंने जितने जनों से डील किया है, मैं ऑलमोस्ट स्कॉर्पियोज के टच में हूँ, ठीक है। तो हम चार्ट देखते हैं तो उसमें उसको देखकर बताते हैं, तो वहाँ पे मुझे नहीं दिखा। तो हो सकता है वो करते हैं, लेकिन मेरी अब तक जितने जनों से ट्यूनिंग बनी हुई है वो नहीं करते, ठीक है। कहीं ना कहीं जैसे कि मैं कहती हूँ, दोनों तरफ से ही प्रॉब्लम होती है, तो रीज़न अलग अलग हो सकते हैं। सिचुएशन के हिसाब से इंसान रिएक्ट करता है, एक्शंस ले लेता है। तो हो सकता है भाई कि आपको किसी स्कॉर्पियो से धोखा मिला हो, ठीक है, पूरी पॉसिबिलिटीज़ है। लेकिन मैंने अपने ओपिनियन यहाँ पे शेयर किए थे कि मैं जितना जानती हूँ स्कॉर्पियोज को, वो बहुत डीप लवर होते हैं, लेकिन अपना प्रेम किसी से नहीं बांट सकते, ठीक है, और अपने हिस्से के लिए वो लड़ना जानते हैं, और अपने प्रेम के लिए लड़ना कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। तो और मेरी रीडिंग जितने भी लोग पुराने समय से सुनते हैं, मैं कभी भी शुगर कोटिंग रीडिंग नहीं करती हूँ, ठीक है ना। हमेशा बोल के चलती हूँ, गलती आपकी भी रह सकती है, गलती उनकी भी रह सकती है, ठीक है, क्योंकि रिश्ता दोनों का है। प्रेम अगर दोनों की तरफ से है तो गलतियाँ भी दोनों की तरफ से डेफिनेटली हो ही सकती है, कहीं से कम तो कहीं से ज़्यादा, ओके। तो आहत ना होइए इस तरीके से बात से, अगर आपको बुरा लगा हो तो सॉरी। हाँ, बिल्कुल हो सकता है भाई, धोखा किसी की भी तरफ से हो सकता है, लेकिन आप एक तरफ से देखते हो, मैं दोनों तरफ से चीज़ों को देखती हूँ, ठीक है। चार्ट भी देखती हूँ, हाँ, आपने अपना विचार शेयर किया अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू से, ठीक है, तो उसकी रिस्पेक्ट है, उसकी तरफ दया भाव भी है, सहानुभूति भी है, समानुभूति भी है, ठीक है। लेकिन इस तरीके से मतलब कि हर कोई एक जैसा नहीं होता है, ठीक है। आप एक स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, मैं बहुत सारे स्कॉर्पियो से डील कर चुकी हूँ, ठीक है। तो मेरे लिए 12 के 12 ज़ोडिएक साइन समान है, ओके, और उसी में अच्छे बुरे सभी है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन की बात करें
तो साइलेंस और ऑब्जर्वेशन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि कोई एक साइड यहाँ पे डीपली सोच रहा है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपकी तरफ से कार्ड निकाले हैं तो सोचते दिखाई दे रहे हैं आप, ठीक है। क्या और किया जा सकता है, इमोशंस को प्रोसेस कर रहे हैं और जल्दी डिसीजन लेने के मूड में नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पेंटिकल्स के बाद यहाँ पे हर्मिट कार्ड आया है जो कि इंट्रोस्पेक्टिव मोड को दिखा रहा है, ठीक है। पास्ट मेमोरीज और इमोशनल अटैचमेंट अभी भी कंप्लीटली ख़त्म नहीं हुई हैं, इवन अगर रिश्ता ख़त्म भी हो चुका है, ठीक है। लेकिन इस वक्त डायरेक्ट एक्शन से ज़्यादा इनर रिफ्लेक्शन चल रहा है स्कॉर्पियोस के अंदर। आपको लग सकता है कि सामने वाला या सामने वाली इमोशनली डिस्टेंट है, लेकिन अंदर ही अंदर वो कनेक्शन और सिचुएशन को एनालाइज करते दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और कई मामलों में आप भी कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ हिडन एनर्जी दिखाती है। रिलेशनशिप में केयर, अफेक्शन और इमोशनल वैल्यू अभी भी मौजूद है स्कॉर्पियोस, ओके। चाहे बाहर से साइलेंस हो या प्रैक्टिकल बिहेवियर, हार्ट लेवल पर नर्चरिंग और अटैचमेंट की एनर्जी यहाँ पे अभी भी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुई है। इसलिए सिचुएशन जितनी कोल्ड दिखती है उतनी एक्चुअल नहीं लगती, ओके। तो यहाँ पे यही कहूँगी वृश्चिक राशि, ये फेज इमोशनली मैच्योरिटी, पेशेंस और इनर विजडम का दिखा रहा है, स्पेशली आपकी तरफ से। अभी स्पीड से ज़्यादा डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ओके। अभी आपके पार्टनर की तरफ से भी कार्ड निकालेंगे तो देखेंगे उनकी तरफ भी क्या है। जो आंसर्स आप ढूंढ रहे हैं वो बाहरी एक्शन से नहीं बल्कि क्लैरिटी और अंडरस्टैंडिंग के थ्रू मिलेंगे, और जो कनेक्शन सच्चा है वो वक्त के साथ और क्लियर होता चला जाएगा और गहरा होता चला जाएगा। यहाँ पे अब आपके तरफ से तो हो गए, पार्टनर की तरफ से देखते हैं। डेविल, फर्स्ट कार्ड इज डेविल, स्टार। सारे के सारे कार्ड ही मुझे हाइड करने पड़ेंगे, ऐसे ही आए हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, टावर, डेट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे 15, 6, 17, 8, 10, 1, 16, 7। साइन है यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस। काफ़ी इंटेंस है इनकी तरफ से। जैसे कि आपने देखा फर्स्ट कार्ड यहाँ पे डेविल का है, सेकंड कार्ड यहाँ पे स्टार का है, और बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ टावर है, ठीक है। यहाँ सरफेस पर जो दिख रहा है उससे कहीं ज़्यादा इमोशंस अंदर दबे हुए लग रहे हैं। पार्टनर के अंदर अट्रैक्शन, अटैचमेंट और होप भी है, लेकिन साथ ही गिल्ट, रिग्रेट और सेल्फ डाउट भी चल रहा है। ये फीलिंग्स यहाँ पे बिल्कुल सिंपल नहीं होती, ये इस तरीके की रीडिंग है। दिल कुछ और चाहता है और माइंड कुछ और बोल रहा होता है, ठीक है। पार्टनर की फीलिंग्स यहाँ पे कैसी है, रिग्रेट, रिग्रेट कार्ड यहाँ पे आपने देखा जो कि बहुत स्ट्रांग है। पार्टनर को लग सकता है कि कुछ बातें अलग तरीके से हैंडल कर सकते थे, कुछ डिसीजंस गलत थे, या रिलेशनशिप में कुछ ऐसा हुआ जिसका अफसोस अब भी है, ठीक है। अगर नो कांटेक्ट है पूरी तरीके से तो उनके अंदर कभी कभी व्हाट इफ वाले थॉट्स आ सकते हैं इन दिनों। डिसऑनेस्टी का कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि जरूरी नहीं चीटिंग हो, ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि अपनी फीलिंग्स हाइड करना, सच ना बोल पाना, इमोशंस को सप्रेस करना, या मास्क पहनकर स्ट्रांग दिखना, खुद को स्ट्रांग दिखाना। पार्टनर जो फील करते हैं वो शायद ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। अनवर्दी बॉटम ऑफ द डेक में है, अनवर्दी सबसे इमोशनल मैसेज। अंदर ही अंदर पर्सन को यहाँ लग सकता है मैं इनफ नहीं हूँ, मैं इस रिलेशनशिप को डिजर्व नहीं करती या नहीं करता, मैं तुम्हें वो नहीं दे पाया जो तुम डिजर्व करते हो, ठीक है। ये सेल्फ वर्थ इशू ही उनके कई एक्शंस और डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे उनकी थॉट्स स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट और ऑब्सेशन को दिखा रहा है किसी किसी के लिए। आपके पार्टनर कनेक्शन को कंप्लीटली भूल नहीं पाए हैं, वो चाहे बिजी हो, डिस्टेंट हो या प्रैक्टिकल दिखने की कोशिश करें, लेकिन कनेक्शन उनके सबकॉन्शियस माइंड में अभी भी एक्टिव है। कभी कभी वो आपके बारे में एक्सपेक्टेड से ज़्यादा सोच सकते हैं, ठीक है। मतलब कि आगे बढ़ चुके हैं या किसी और के साथ है, लेकिन सोच आपके बारे में रहे हैं, ओके। ये प्यार से ज़्यादा मुझे कहीं ना कहीं ऑब्सेशन दिख रहा है स्कॉर्पियोस, ठीक है, कि जो शायद आप करते थे वो उस पार्टनर से नहीं मिल रहा, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो होप अभी भी है, कुछ लोगों के लिए ये दिख रहा है, ठीक है। एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि रिग्रेट और गिल्ट के बावजूद होप कंप्लीटली ख़त्म नहीं हुई है। पार्टनर के अंदर कहीं ना कहीं चीज़ें बेटर हो सकती थी, ये उनके होप्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अभी भी सोच है उनकी, हीलिंग पॉसिबल है, या फ्यूचर में कुछ अनएक्सपेक्टेड टर्न आ सकता है। ये एनर्जी कनेक्शन को पूरी तरह रिलीज नहीं कर पा रही, ठीक है। सिचुएशन को फेट पर छोड़ना,
अभी पर्सन एक्टिवली फोर्स करने के मूड में नहीं लग रहे मेरे को। ओके, ज़्यादातर एनर्जी ऐसी है, अगर जो होना होगा वो अपने समय पर होगा। वो कंट्रोल छोड़कर सिचुएशन को अनफोल्ड होते देख रहे हैं। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून इसीलिए आया है यहाँ पे। सडन रियलाइजेशन या इमोशनल शेकअप को भी दिखा रहा है। पार्टनर के अंदर कोई मेजर रियलाइजेशन चल रही है या आने वाली है आने वाले समय में। ये 15 जून के उपरांत भी हो सकता है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून मेजर अरकाना का कार्ड है। कुछ ऐसा जो पहले इग्नोर किया गया, जो एक्सेप्ट नहीं किया गया, या जो इमोशनली सप्रेस किया गया, अब उसे फेस करना पड़ सकता है। ये इमोशनल अवेकनिंग भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। अगर मैरिड लाइफ की बात करें यहाँ पे, तो सिचुएशन यहाँ पर ऐसी है कि पार्टनर रिलेशनशिप को लेकर इंटरनली कॉन्फ्लिक्टेड लग रहे हैं मेरे को। फीलिंग्स खत्म नहीं हुई हैं, लेकिन गिल्ट, प्रेशर या अनरिजॉल्व इश्यूज के कारण वो अपने इमोशंस को ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन की बात करें, पार्टनर आपको भूल नहीं पाए। ठीक है, पास्ट को रिविजिट कर रहे हैं और सीक्रेटली रिग्रेट कैरी कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अभी भी ईगो, फियर या कहीं कहीं पे सेल्फ वर्थ इश्यूज एक्शन लेने में डिले करवा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे स्कॉर्पियोस आपके पार्टनर के दिल में कनेक्शन की इंपॉर्टेंस अभी भी मौजूद लगती है, लेकिन वो अपने ही इमोशनल बैगेज, रिग्रेट्स और सेल्फ वर्थ इश्यूज से स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम फीलिंग्स की कमी नहीं, बल्कि उन फीलिंग्स को हैंडल करने की डिफिकल्टी दिखाई दे रही है मेरे को। इस कनेक्शन में अभी भी अनफिनिश्ड इमोशनल एनर्जी नजर आ रही है। ठीक है, या इन दिनों पीक पे जाएंगी। ठीक है, लेकिन क्लैरिटी तभी आएगी जब हिडन ट्रुथ्स और सप्रेस्ड इमोशंस सामने आएंगे। अब यहाँ पर आपके हम बात कर लेते हैं मैसेजेस फ्रॉम योर पार्टनर। चाइल्डहुड ट्रॉमा, बचपन से ही प्यार की अलग डेफिनेशन या ढंग से ना समझ पाना। ठीक है, और उसी वजह से इस रिलेशनशिप में भी उसकी, कहते हैं ना, काली परछाई पड़ना। बस वही कि शायद इन्वायरमेंट ही ऐसा हो कि प्यार व्यार की इतनी समझ नहीं है कि कैसे सिचुएशन को हैंडल करना है, व्यक्ति को हैंडल करना है। अपने आप सब ठीक हो जाएगा, सामने वाला सब ठीक कर लेगा, इस तरीके की थिंकिंग। आई कांट लेट गो ऑफ यू, आपसे लेट गो नहीं कर पा रहे हैं ये। आई नीड टू फिगर माई सेल्फ आउट, बहुत कुछ समझा है, जाना है। ठीक है, विल यू लीव मी लाइक द अदर्स, देख लीजिए मन का डर यहाँ पे। क्या दूसरों की तरह, सभी की तरह आप भी छोड़ दोगे उन्हें? अब यहाँ पे एस्ट्रोलॉजिकल इंसाइट्स की बात करें, गुरु का जो गोचर है कर्क राशि में हो रहा है, जैसे कि हम सभी जानते हैं, तो इसका असर आपके भावनात्मक पक्ष को काफ़ी एक्टिवेट करेगा। ठीक है, यहाँ पे अंदर ही अंदर चल रही उलझनों को बाहर ला सकता है। ठीक है, और भी जो ट्रांजिट्स है, यह महीना आपको रिश्तों को केवल भावनाओं से नहीं बल्कि समझ और मैच्योरिटी से देखने की सीख देगा। इस पूरे महीने का, इवन पूरे महीने का ही मैं बोल रही हूँ। ओके, हालांकि रीडिंग 15 दिन की है, लेकिन पूरे महीने इसकी एनर्जी इसलिए रहेगी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, डेविल और यहाँ पे स्टार कार्ड जैसे मेजर अरकाना कार्ड आ गए हैं। दिल क्या महसूस कर रहा है और रियलिटी क्या कह रही है, ठीक है, यही मुख्य विषय ज़्यादा है। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की बात करें तो रिश्तों को गहराई से समझने का समय है ये। कुछ कपल्स के बीच यहाँ पे इमोशनल बॉन्डिंग पहले से भी ज़्यादा मजबूत होगी। ठीक है, पुराने मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएंगे, ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी पहले से भी ज़्यादा। लेकिन साथ ही कुछ लोगों को यह भी महसूस हो सकता है कि कुछ बातें अभी भी खुलकर नहीं कही जा रही है। यदि इमोशंस लंबे समय से दबे हुए हैं स्कॉर्पियोस, तो इस महीने वो सामने आएंगे ही आएंगे। इस समय सस्पिशन या ओवर थिंकिंग से ज़्यादा ऑनेस्ट कम्युनिकेशन काम आएगा। मैरिड लाइफ की बात करें तो इमोशनल इंटेंसिटी बढ़ा सकता है। कुछ लोगों को यहाँ पार्टनर से ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत महसूस हो सकती है। कई मामलों में छोटी छोटी बातों का असर दिल पर गहरा लग सकता है। पुराने अनरिजॉल्व्ड इश्यूज फिर सरफेस पे आएंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर दोनों लोग कामली बात करें तो अंडरस्टैंडिंग संभव है, सब ठीक हो जाएगा। इस समय ईगो से ज़्यादा इमोशनल मैच्योरिटी ज़रूरी रहेगी। नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन की बात करें तो अचानक यहाँ पे ड्रीम के द्वारा, मेमोरी के द्वारा पुराने कॉन्वर्सेशन बार बार याद आ सकते हैं। रिकनेक्ट या कम्युनिकेशन की इच्छा महसूस हो सकती है। कुछ मामलों में बातचीत की शुरुआत भी संभव है, लेकिन यहाँ जल्दबाजी से ज़्यादा क्लैरिटी जरूर रहेगा। ठीक है, क्लैरिटी जरूरी रहेगा। हर वापसी लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी का संकेत नहीं होती, इसलिए इस बार इमोशंस के साथ रियलिटी को देखना भी जरूरी होगा। ठीक है, अब यहाँ पे गाइडेंस निकाल लेते हैं। और साथ में लास्ट बात आपके लिए, हर भावना गहरी हो सकती है स्कॉर्पियोस, लेकिन हर निर्णय भावनाओं में बहकर लेना सही नहीं होता। यह महीना आपको रिश्तों में ट्रस्ट, क्लैरिटी और इमोशनल बैलेंस की इंपॉर्टेंस समझा सकता है। तो यहाँ पे जून में रिश्तों की छुपी सच्चाई सामने आएगी।
इट्स अप टू यू, ये आप पर निर्भर करता है, कुछ भी हो सकता है, क्या करना है आपको। अ ईयर फ्रॉम नाउ, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी एडवाइस में भी यहाँ पे लॉन्ग टर्म मैसेज आ गया कि जो भी आप आज के टाइम में फैसला बनाएंगे, फैसला लेंगे अपने लव लाइफ के बारे में, मैरिज लाइफ के बारे में, ठीक है, इसका आउटकम, इसका रिजल्ट आपको वर्ष उपरांत या फिर अगले 1 साल में यहाँ पे परिस्थिति कुछ और ही होगी, ठीक है। हेल्पफुल पीपल, बहुत सारे यहाँ पे आपको लोग मिलेंगे जो आपको हेल्प करेंगे। प्रोफेशनल हो सकते हैं, पर्सनल मामलों में हो सकते हैं कि मैं यहाँ से कैसे निकलूँगा, कैसे निकलूँगी, मुझे लोनलीनेस फील होता है, जैसे कि यहाँ पे कार्ड भी आया था शुरू में ही, ठीक है, तो जरूर होगा। आज आप जिस स्थिति में हैं, आपको लग रहा है वो डिफिकल्ट है, वो कुछ समय बाद वो डिफिकल्ट आपको नहीं लगेगी। इवन आप जब पीछे मुड़ के देखेंगे, आपको यही दिखेगा कि मैंने सही फैसला लिया था। RAYOUSWMEVJKDHN,